हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को निर्देशांक से संबंधित क्वेश्चन जो है से बताने वाला हूं। तो जो बच्चे नए जो है सो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार मेरे इस चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करे और बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप मेरा जो ऐसे नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल का जो बटन है जो हम लोग को दिया गया है उसको दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज जो ऐसे नए चैप्टर क्लास 9th का जो है निर्देशांक वो जानते हैं। ये जो है सो चैप्टर हम लोग का 3 है, अर्थात 3.1 और 3.2 का जो सारा क्वेश्चन जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है से किस प्रकार से 2025 के एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले निर्देशांक पढ़ने से पहले निर्देशांक की जो है कौन इसका जो एक ग्राफ बनता है उस ग्राफ में सबसे पहले यदि उस ग्राफ को हम लोग अच्छी तरह से जान जाते हैं तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है आप लोग बहुत ही आसान तरीका से उसे है सो बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये हम लोग ग्राफ बना दिए हैं। तो ये जो रेखा गई है इस रेखा को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। इधर x1 लिखते हैं और इधर x लिखते हैं और इस रेखा को हम लोग है सो y और नीचे y1 बोलते हैं, अर्थात इसको y अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बोलते हैं तो y अक्ष बोलते हैं। और इधर वाला को हम लोग है सो x अक्ष जो है से कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये दोनों जो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को है से हम लोग है सो मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं तो मूल बिंदु कहते हैं। इसको मूल बिंदु है सो इसको कहते हैं। और मूल बिंदु जो दोनों रेखाओं का जो मूल बिंदु होता है ये दोनों जीरो पर है सो प्रतिच्छेद करते हैं। तो x भी जीरो पर प्रतिच्छेद करता है और y भी ऐसे जीरो पर प्रतिच्छेद करता है। तो हो सकता है कि आप लोग को पूछेगा कि x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसको बोलेंगे कि इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और इस मूल बिंदु का जो है सो निर्देशांक कितना होता है तो 0 और 0 होता है, अर्थात मान कितना होता है तो x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होता है। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहां से हम लोग जब इस तरफ ये इस कटान बिंदु से जब इधर हम लोग चलते हैं तो ये है सो माइनस में है सो लिखाता है। क्या में लिखाता है तो माइनस में लिखाता है। तो आप लोग जितना भी है सो खींच सकते हैं। यहाँ पर तो हम लोग 5 तक खींच लेते हैं और इधर जब लिखाएगा तो ये प्लस में लिखाएगा। ये क्या में लिखा जाएगा तो प्लस में लिखा जाएगा। ऊपर है सो y है, y और y1 याद रखना है कि x1 है सो माइनस में होता है, उसी प्रकार y1 भी माइनस में होगा और y प्लस में होगा। लिख देंगे इधर माइनस में लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोग का जो है सो 4 घर बन गया, 1 2 3 4। तो ये जो है सो इस घर को हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश इस घर को बोलते हैं। और ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है तो देखिए x और y सबसे पहले हम लोग जब लिखते हैं तो x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो x और y मतलब x में यदि 1 मान दिया है और y का मान 2 दिया है तो 1 से 2 की ओर चलेंगे, 1 से 2 की ओर, अर्थात प्लस से प्लस की ओर चलेंगे, प्लस से प्लस की ओर चलेंगे। तो जो भी संख्या हम लोग का प्लस प्लस में दिया हुआ रहेगा, जो भी संख्या हम लोग का प्लस प्लस में दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि ये जो संख्या जो दिया गया है किस चतुर्थांश में स्थित है तो लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश में वह
स्थित है। अर्थात इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि आप लोग को क्वेश्चन दे दिया है कि 2 और 3 जो है सो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो 2 और 3 है सो क्या में है, ये भी प्लस में है और ये भी है सो प्लस में है, और हम लोग जानते हैं कि प्लस जो है सो छिपा होता है। तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में आता है, तो प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो हम लोग लिख देंगे कि यह प्रथम चतुर्थांश में है। ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं, याद रखना है कि प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस प्लस है सो प्रथम चतुर्थांश में होता है। अब चलिए यहां पर देखते हैं, एक्स यदि माइनस में दिया हो और y है सो प्लस में, तो जब हम लोग अगर बोलेगा -2 से +2 की ओर चले, तो यहाँ पर माइनस और ये हो जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस और प्लस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं इसको। द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे, यदि माइनस ये 2 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, तो -2 3, तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस जहां पर दिया हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे कि ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब चलते हैं तीसरे घर की तरफ चलते हैं। तो तृतीय जो घर होता है हम लोग का, ये तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं इसको हम लोग, तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे। और इसमें यदि बोल देगा कि -2 से -2 की तरफ चलिए या -2 से -5 की ओर चलिए, तो -2 से -5 की ओर चलेंगे, तो माइनस और माइनस की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये माइनस और माइनस कौन सा चतुर्थांश में होता है, तो तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो यदि इसमें क्वेश्चन बोलता है कि -2 और -5 जो है सो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब चलिए कि चौथा चतुर्थांश क्या बोलता है, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये है सो प्लस से माइनस की ओर। एक्स का मान यदि बोलेगा 2 से -4 की ओर चलिए, तो सबसे पहले प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो जहां पर प्लस और माइनस होगा वो पूछेगा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो उसको बोलेंगे कि चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 दिया हुआ है और हम लोग को चलना है -4 की ओर, तो ये हो गया हम लोग का 2 - 4। पूछेगा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश में होता है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, और इसमें जो अंक दिए गए हैं इसको निर्देशांक बोला जाता है, इसको निर्देशांक अंक बोला जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है भुज, बी में कोटि, सी में मूल बिंदु, और डी में जो दिया हुआ है नन, अर्थात इनमें कोई नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मूल बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु बोलते हैं, तो मूल बिंदु बोलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्तीय तल में
क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? कार्तीय तल में, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? पहला में एक्स अक्ष, बी में वाई अक्ष, सी में जेड अक्ष, डी में नन, मतलब इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो कार्तीय तल जो रेखा होता है वो कार्तीय तल हम लोग जो इस रेखा को जो खींचते हैं, इसको एक्स अक्ष का जो रेखा होता है इसको हम लोग कार्तीय तल बोलते हैं। कौन सा तल बोलते हैं? कार्तीय तल। ये कार्तीय तल जो रेखा होता है ये जो होता है क्षैतिज रेखा होता है। ये कौन सी रेखा होता है? तो क्षैतिज, मतलब क्षैतिज का मतलब सीधा चलने वाला। और जो ये रेखा होगा, वाई वाला जो रेखा होगा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, मतलब उल्टा चलने वाला है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस रेखा को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं और वो होता है वाई अक्ष। तो ये कार्तीय तल वाला जो रेखा है वो जो क्षैतिज रेखा कहलाता है। कौन सी रेखा कहलाता है? एक्स अक्ष वाला जो होता है ये कार्तीय तल है और इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज का मतलब हो गया सीधा चलने वाला और ऊर्ध्वाधर का मतलब उल्टा चलने वाला। तो ये क्षैतिज रेखा है, सो कौन सा अक्ष में है? तो एक्स अक्ष में है। तो ये एक्स अक्ष में हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। उसी प्रकार यदि 3 पूछे कि कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं। ए में दिया हुआ है, ए में है सो एक्स अक्ष, बी में वाई अक्ष, सी में जेड अक्ष और डी में नन। फिर से वही ऑप्शन दे दिया है, लेकिन यहां पर लिख दिया है ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा लिखा हुआ है? ऊर्ध्वाधर रेखा लिखा हुआ है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा किसको कहते हैं? तो वाई अक्ष को बोलते हैं। तो वाई अक्ष में हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो 4 क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के निर्देशांक बिंदु होता है। ए में x0, बी में 0x, सी में y0, डी में 0y। तो यहां x अक्ष में जो है, तो यहां देख रहे हैं कि ये जो x अक्ष का जो निर्देशांक होता है, इस बिंदु को तो हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। और ये मूल बिंदु कितना होता है? दोनों के लिए 0 0 होता है। कितना होता है? तो 0 0। तो ये x का मान हो गया और ये किसका मान हो गया? तो y को। तो यहां पर x अक्ष पूछा जा रहा है, x अक्ष के निर्देशांक बिंदु क्या होगा? तो ये x अक्ष में सबसे पहले क्या आएगा? तो 0 आएगा। तो पहले x आएगा। क्या आएगा? x आएगा। और y वाला पूछ नहीं रहा, तो y का मान कितना हो गया? तो 0 हो गया। तो x और 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा? x और 0 कि 0x? नहीं, x और 0, क्योंकि सबसे पहले x आता है, x का मान आता है 0। तो ये x का मान लिख दें। तो यहां पर ये आंसर जो है नहीं दिया हुआ है, x बोल रहा है कि ये अक्ष जो है क्या है? तो ये अक्ष है सो हम लोग का पहले 0 है, और 0 के बाद ये y जो है वो क्या है? तो y नहीं है, वो x है। क्या है? वो x है। तो x का जो मान है, तो
तो यहाँ पर ऐसा हम लोग कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो ये x लिख दिए और उसके बाद क्या दिया हुआ है, 0। तो y अक्ष नहीं पूछ रहा है। अगर y अक्ष पूछता तो y अक्ष में सबसे पहले हम लोग क्या होता है कि पहले x लिखाता है उसके बाद y लिखाता है, तो यहाँ पर 0 और y लिखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी बोल रहा है कि y अक्ष के निर्देशांक बिंदु होता है। ऑप्शन फिर से वही रहेगा, x0, p में 0x, c में y0 और d में 0y। तो y अक्ष में जब चलते हैं तो y अक्ष में जो ये मूल बिंदु है इसमें हम लोग का ये x है और ये क्या है, y है। तो यहां पर हम लोग को y अक्ष का जो है निर्देशांक पूछ रहा है, तो y को रहने देंगे, y को क्या करेंगे हम लोग, रहने देंगे। तो y जो है सो y का जो मान है उस मान को रहने दिए और यहाँ x के जगह में कितना दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है। तो यदि हम लोग यहाँ पर 0 लिखते हैं और y अक्ष का पूछा है तो y को हम लोग उतार देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे y, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 0y हो जाएगा। तो 0y हम लोग को कहाँ दिया हुआ है, तो ये d में, तो d ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। अर्थात कहने का मतलब अगर x अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो x0 लिखेंगे और y अक्ष का पूछेगा तो उल्टा लिखेंगे 0y। क्या लिखेंगे, उल्टा, क्योंकि ये उल्टा रेखा होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। जो 0y इसका है सो आंसर होता है। चलिए तो आगे है से हम लोग देखते हैं कि हम लोग का छठा क्वेश्चन है सो किस तरह से एग्जाम में है सो पूछा जाएगा, वो हम लोग देखते हैं। छह क्वेश्चन पूछ रहा है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। ए में 0, 1, बी में 0, 0, सी में -1, 0, डी में 0, -1। तो मूल बिंदु हम लोग का कहां पर काटता है, तो दोनों रेखाएं जहां पर काटती है उसको मूल बिंदु बोलते हैं इसको, और इसका मान कितना होता है, तो 0, 0। अभी हम ग्राफ में आप लोग को सबसे पहले है सो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम ग्राफ में आप लोग को समझाए थे, तो यहां पर हम लोग बी ऑप्शन में है सो टिक लगा देंगे। 7 क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि 7 क्वेश्चन में जो है एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। तो ए में कोटि, बी में भुज, सी में चतुर्थांश, डी में नन। तो एक्स अक्ष से, जब एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछेगा तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को जो है से हम लोग जो है सो कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होता है इसको हम लोग यहां से x1 से x तक की जो दूरी होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो इस पे हम लोग किस में टिक मार देंगे, तो कोटि में। लेकिन यही क्वेश्चन यदि पूछ दे कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को
कहते हैं। ऑप्शन सेम रहेगा, ए में कोटि, बी में भुज, सी में चतुर्थांश और डी में नन। तो जब y अक्ष से मतलब y1 से y तक की जो दूरी को पूछेगा, इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं इसको? तो भुज बोलते हैं। तो हम लोग भुज पर है सो टिक लगा देंगे। अब इस चीज में एक और चीज को ध्यान रखना है कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को बोल रहा है, लेकिन अगर यहां बोलेगा x अक्ष से किसी निर्देशांक की दूरी को क्या कहते हैं, तो निर्देशांक की दूरी जो होता है -1 -2, जो हम लोग इधर लिखते हैं, इधर प्लस में लिखते हैं, तो इस दूरी को जस्ट इसका उल्टा बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे भुज और इसको बोलेंगे हम लोग कोटि। तो इसको कैसे जानेंगे? तो यहां पर जो है, यहां पर हम लोग का दूरी जो है x अक्ष के जगह में जो है, तो वहां पर हम लोग को जो दिया हुआ रहेगा तो वो रहेगा x का निर्देशांक को कहते हैं। तो x के निर्देशांक को क्या कहते हैं, यहां लिख देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे x के निर्देशांक को कहते हैं। ए में भुज, बी में कोटि, सी में चतुर्थांश, डी में नन। तो यहां पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, x के निर्देशांक पूछेगा और यहां x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो यहां पर निर्देशांक बोलेगा, तो x अक्ष के निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? भुज कहते हैं। उसी तरह इसमें जो है पूछ देगा y के निर्देशांक को क्या कहते हैं, y के निर्देशांक को कहते हैं। ए में फिर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, भुज कहते हैं, बी में कोटि कहते हैं, सी में चतुर्थांश कहते हैं या डी में नन कहते हैं। इनमें कोई नहीं। तो निर्देशांक जब भी किसी को पूछे x या अक्ष के, तो x अक्ष के निर्देशांक को भुज बोलते हैं और y अक्ष के निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो इस कोटि में हम लोग टिक लगा देंगे। तो ये हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े वो परिभाषा के अनुसार पढ़े हैं। अब जो हम लोग 11 क्वेश्चन से जो पढ़ेंगे वो अब हम लोग क्वेश्चन के आधार पर पढ़ेंगे और जानेंगे कि अंक में हम लोग कैसे इसको पहचानें, कौन भुज है, कौन कोटि है, कौन चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला है 11 क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि 2 -3 का 2 -3 के निर्देशांक का भुज है। भुज है। ऑप्शन 2 बी में -3, सी में 3, डी में -2। तो इसे हम लोग यहां निर्देशांक दिया हुआ है, तो निर्देशांक में जो भुज क्या कहलाता है, तो x कहलाता है। तो ये x का मान है और ये y का मान है। तो x मान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भुज बोलते हैं, और इस मान को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। कब? निर्देशांक में। लेकिन यदि 2 -3 के निर्देशांक की दूरी क्या है, तो उल्टा हो जाता, -3 हो सब भुज हो जाता और कोटि हम लोग का 2 हो जाता। तो यहाँ 2 -3 के निर्देशांक का भुज क्या है, तो 2 है। क्या है? 2 है। अब इसी में पूछ देता हम लोग के कि 3 -5 के निर्देशांक का कोटि है। कोटि है। ए में 3, बी में -3,
सी में -5 और डी में 5। तो ये हो गया भुज और ये हो गया हम लोग का कोटि। ये भुज हो गया और ये क्या हो गया हम लोग का कोटि हो गया। तो कोटि यहाँ पर कितना -5 है, तो सी में है सो -5 दिया हुआ है, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। अब जो है 13 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में चतुर्थ। तो -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो ग्राफ में अभी हम बताए थे कि जो भी अंक प्लस प्लस में रहेगा वो प्रथम चतुर्थांश होगा और जो माइनस प्लस में होगा वो द्वितीय में होगा और जो है सो हम लोग का माइनस माइनस में रहेगा वो तृतीय चतुर्थांश में होगा और जो प्लस और माइनस में रहेगा वो चौथा चतुर्थांश में होगा। जो हम ग्राफ से सबसे पहले जो है सो इस पाठ को शुरू करने से पहले आप लोग को बताए थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में है और यहाँ पर ये प्लस में है। तो माइनस प्लस जो है, माइनस प्लस है सो द्वितीय चतुर्थांश में आता है, तो हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में है सो इसको टिक लगा देंगे। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि ये माइनस माइनस में रहता, यदि ये -3 और -5 रहता तो हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में है सो टिक लगाएंगे, और यदि माइनस माइनस में ये रहता, माइनस माइनस तो तृतीय में लिखते हैं, और ये +3 रहता और ये -5 रहता तो ये चौथा चतुर्थांश में लिखते हैं, और यदि दोनों प्लस में रहते तो कौन चतुर्थांश में हो जाता, तो प्रथम चतुर्थांश में हो जाता। तो उम्मीद है कि आपको चतुर्थांश से भी संबंधित क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन जो है से ग्राफ से भी जानते हैं कि ग्राफ में है सो किस तरह से हम लोग को चतुर्थांश और भुज है सो पूछा जाएगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए ग्राफ एक बनाते हैं और उसमें जानते हैं कि 14 नंबर में जो क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वो किस तरह के जो ऐसे क्वेश्चन है सो दिया गया और हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे। सी के निर्देशांक है, एक ग्राफ दिया गया है, इसमें सी का है सो निर्देशांक है सो हम लोग को पूछा जा रहा है। तो ये ग्राफ है सो इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पर x1 ये x है, ये है सो y है और ये है सो हम लोग को y1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है और यहाँ पर -4 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर -1 -2 -3 और -4। ये जब भी क्वेश्चन है सो देगा तो उसमें है सो सभी बिंदु ऐसे लिखे हुए रहेंगे। तो यहाँ पर जो है सो दिया गया है कि इस तरह से है सो दिखाया गया हम लोग को, और यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, ये हम लोग का यहाँ पर सी लिखा हुआ है और बोल रहा है सी के निर्देशांक है सो बताइए। तो ए में जो है सो दिया हुआ है 4 और 2, और बी में जो दिया गया है वो दिया -4 2, और सी में जो दिया गया है हम लोग का दिया गया है वो -3 2, और डी में जो दिया गया हम लोग का वो दिया हुआ है 3 और 2। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो बिंदु यहाँ से जो खींचा गया है, तो सबसे पहले ये एक्स अक्ष से खींचा गया है, एक्स अक्ष में क्या है तो -4 है, और ये सी बिंदु कहाँ पर है सो मिला है तो 2 में मिला है, तो -4 2 में मिला है, तो -4 2 जहां है वही सी का है सो निर्देशांक है सो है। तो चलिए अब हम लोग जो है से नेक्स्ट जो है सो क्वेश्चन जो है सो आने वाला जो हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो 2 चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ना है।
तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रेखिक समीकरण। तो हम लोग का ये जो 14 क्वेश्चन में जो हम आप लोग को बताए हैं, तो आप लोग जो भी बुक खरीदे हैं या जो आप लोग का गेस्ट पेपर है, चाहे वो शर्मा हो चाहे आप लोग का वर्मा हो, तो उसमें आप लोग या टुडे है तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग जो है चतुर्थांश जो है सो निर्देशांक के ज्यामिति को पाठ को निकाल कर आप उसको हल कीजिए, और जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनता है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसे आप लोग को अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। और यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक बार इसको ऐसे लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय।